सफ़रनामा आपको ले आया है गौहर महल के बीचों बीच। यहाँ हम आपको दिखाएंगे इसकी खूबसूरती नक्काशियों को, इसके भूली बिसरी कहानियों को और महल से जुड़ी यादों को, साथ ही दिखाएंगे हम इसके इतिहास को। भोपाल के बड़े तालाब के सामने एक खूबसूरत इमारत जो इतिहास को संजोए है और भोपाल की बेगमों की कहानियों को बयां करता है, ये वही गौहर महल है। तो आज इस सफरनामे में हम आपको बताएंगे इस खूबसूरत महल की ऐतिहासिक कहानी और साथ ही बेगम गौहर से जुड़ी यादों को। यहाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जो दीवाने आम है उस समय यहाँ क्या हुआ करता था। मैं आपको ये पीछे दिख रहा है, यहाँ बेगम गौहर बैठा करती थी जिन्होंने ये महल बनवाया है। साथ ही ये आंगन है जिसे दीवाने आम कहा जाता है, इस पर यहाँ लोग बैठते थे, यहाँ वो फरियाद बताती थी। और ये जो जगह है यहाँ रानी के जो सिपाही सलाहकार होते थे, मंत्री होते थे, वो बैठते थे। साथ ही जो यहाँ ये जगह है, यहाँ लोग जो महल के खास लोग हुआ करते थे, जैसे रानी की दासियाँ हुई या फिर और भी लोग, वो बैठा करते थे। बेगमों के शासनकाल का गवाह है भोपाल का गौहर महल। गौहर महल खूबसूरत और दिलकश नक्काशी है। रियासत के दौर में पहली महिला शासक कुदुसिया बेगम ने इस महल को 1820 में बनवाया था, जिन्हें गौहर के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि महल का नाम गौहर महल पड़ गया। करीब 4.5 एकड़ में फैला हुआ ये महल वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। भोपाल नवाबों के शहर के नाम से भी मशहूर है। नवाबों के शहर के साथ ही बेगमों के शासनकाल के लिए भोपाल शहर जाना जाता है। बेगमों का दौर शुरू होने की यहाँ एक रोचक कहानी है। उसी कहानी से जुड़ा है भोपाल का गौहर महल। भोपाल में VIP रोड के किनारे मौजूद यह महल बेगमों के शासनकाल का गवाह रहा है। महल की ये जो दीवारें आप लोग देख रहे हैं, ये पत्थर से बनाई गई हैं और इसे कमानिया डिजाइन कहते हैं। ये जो महल की जो पूरी वास्तुकला है, मैं आपको बता दूं कि ये मुगल वास्तुकला से बनाया गया है। और इसकी जो छपाई हुई है, इसमें आज के दौर का सीमेंट नहीं मिलाया गया है, बल्कि 200 साल पुराने चूना, गुड़, अरहर की दाल और अन्य कई चीज़ों के साथ मिलाकर इसकी छपाई की गई है। भले ही उस दौर में संसाधनों और टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस महल को देखकर कि आज के दौर का जो सीमेंट काम नहीं करेगा, वो पहले के दौर का गुड़, चूना, अरहर की दाल काम करते हैं। ये महल इतना खूबसूरत है कि यहाँ दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। महल में 3 आंगन हैं। पहले हिस्से में दीवाने आम है, जिसमें आम लोगों की बातें सुनी जाती थीं। दूसरा हिस्सा दीवाने खास है, जिसमें शहर के खास ओहदे वाले लोगों को ही इजाज़त दी जाती थी और उसके बाद ही अनुमति मिलने पर वे अंदर प्रवेश कर पाते थे। वहीं तीसरा और आखिरी हिस्सा बेहद सामान्य है। आपको बता दें कि महल से बड़े तालाब का नज़ारा दिखता है, जो बेहद मनमोहक दृश्य है। दीवाने खास के बीचों बीच हम आपको फव्वारा दिखा रहे हैं। ये फव्वारा करीब 200 साल पुराना है। जब बेगम ने इस महल को बनवाया था, तभी ये फव्वारा का निर्माण हुआ था। आप देख रहे हैं ये सफ़ेद पत्थर यानी संगमरमर के पत्थर का ये फव्वारा बना हुआ है। और आप इसकी डिजाइन को देखिए, ये लाल पत्थर है, इसकी डिजाइन नक्काशियों से भरी हुई है। कारीगर द्वारा ने बहुत अच्छे से इसको नक्काशी दी है। मेरे पीछे खास पीछे ये देखिए कि ये जो मीनारें हैं, ये लकड़ी की बनी हुई हैं, लेकिन 200 साल हो गए, अभी तक ये लकड़ी खराब नहीं हुई है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी जो खूबसूरती है बहुत कुछ बयां करती है।
गौहर महल से जुड़ी कई खास बातें हैं। जानकारी के अनुसार कुदसिया बेगम का कमरा इतना खास था कि नक्काशी के साथ इसकी दीवारों पर एक चमकीला पदार्थ भी लगाया गया था। मोमबत्तियों की रोशनी की वजह से ये कमरा अंधेरे में भी चमकता रहता था और दरवाजों पर कांच की नक्काशी विशेष रूप से की गई है। तो आपने देखा इस महल की खूबसूरती, नक्काशियों को, इसके इतिहास को, बेगम गौहर से जुड़ी यादों को और उनकी किस्से कहानियों को। आपने इस महल के बहुत कुछ इतिहास को देखा है। इसी तरह हम आपको इस सफ़रनामे के अगले एपिसोड में ऐतिहासिक महलों की कहानियाँ, किले से जुड़ी यादें और हमारे भारत के इतिहास को दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चंद्रभान सिंह।